व्हाट्सएप पर सुपारी ली, जेल से मर्डर कराया और फेसबुक पर दिया कबूलनामा। ये तेवर है देश के एक ऐसे गैंगस्टर के जो खुद को भगत सिंह का भक्त बताता है। वो जेल की दीवारों पर भी भगत सिंह का पोस्टर लगाता है और तो जब कभी पुलिस कस्टडी में आता जाता है तो मूंछ पर ताव देता है। और ये है कहानी देश के सबसे स्मार्ट गैंगस्टर्स में से एक की, जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। पंजाब के मशहूर सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले लॉरेंस बिश्नोई की अपनी एक शानदार कहानी है, जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। गैंगस्टर के तौर पर पहचाने जाने वाले लॉरेंस की शुरुआत छात्र राजनीति से हुई थी। बाद में उसे गैंगस्टर काला जठेड़ी का साथ मिला। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी दिल्ली की जेल में बंद है और अब हम आपको उनकी कहानी सुनाने वाले हैं। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 22 फरवरी 1992 को पंजाब के शहर फाजिल्का में हुआ और उसका नाम उसकी मां ने रखा। इस नाम के पीछे की एक वजह ये थी क्योंकि वो पैदा होने पर बिल्कुल दूध की तरह सफेद चमक रहा था। लॉरेंस एक क्रिश्चियन नेम है जिसका मतलब होता है सफेद चमकने वाला। बचपन में जिस तरह से वो स्मार्ट और खेल में दिलचस्पी लेता था, उसे देखकर घर वाले तो यही सोचते थे कि एक ना एक दिन ये हमारा नाम जरूर रोशन करेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि नाम रोशन तो करेगा, लेकिन खेल की दुनिया में नहीं बल्कि जुर्म की दुनिया में। वो जुर्म जिसके खिलाफ कभी उसके पिता हुआ करते थे। माँ भी विरोध करती थी क्योंकि पिता खुद एक पुलिस वाले रहे। माँ पढ़ी लिखी थी और घर में करोड़ों की संपत्ति, लेकिन बेटा जुर्म की दुनिया में एंट्री कर जाएगा, शायद ही माँ बाप ने कभी सोचा होगा। अब इसकी जुर्म की दुनिया में सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि सिक्का जम चुका है। ऐसा सिक्का जिसे हिलाना अब किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि उसकी जुर्म की कहानी उसकी उम्र से कई गुना ज्यादा है। इस लॉरेंस बिश्नोई की उम्र तो सिर्फ 28 साल है, लेकिन अपराध का ग्राफ 50 पार कर चुका है। भले ही लॉरेंस जेल में रहकर भी पुलिस का सिरदर्द बना है, पर इस लॉरेंस बिश्नोई के पिता लविंदर सिंह खुद पुलिस कांस्टेबल थे। करोड़ों की जमीन थी। बचपन में बेटे ने जो मांगा वो सब कुछ मिला। उसके महंगे शौक, महंगे कपड़े पहनना आज भी बरकरार है। स्कूल की पढ़ाई फाजिल्का में की। इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई करने चंडीगढ़ आया। यहाँ डीएवी कॉलेज में उसका दाखिला होता है। वैसे तो दाखिला पढ़ाई के लिए कॉलेज में हुआ था, लेकिन यहीं से वो जुर्म की दुनिया में भी एंट्री कर गया। इसकी वजह बनी कॉलेज यूनियन को लेकर दो गुटों में लड़ाई। दरअसल दिखने में स्मार्ट, अच्छे पैसे वाला, शरीर से पूरी तरह फिट, ये सब देखकर दोस्तों ने उसे कॉलेज में चुनाव लड़ने के लिए तैयार करा दिया। लेकिन लॉरेंस की बचपन से एक आदत रही, वो जो कुछ करता था बड़ी शिद्दत और प्लानिंग से करता था। अब चुनाव लड़ना था तो उसने पहले एक ग्रुप बनाया। उसका नाम रखा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, यानी सोपू। ये संगठन आज भी है, भले से बनाने वाला आज जेल में है, ये बात अब दूसरी है। तो लॉरेंस बिश्नोई ने पहले संगठन बनाया, उससे छात्रों को जोड़ा और फिर कॉलेज में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। जीतने के लिए खूब मेहनत की, लेकिन नतीजा कुछ और निकला। वो चुनाव हार गया, लेकिन उसे हारने की आदत नहीं थी, लिहाजा वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। गुस्से में उसने रिवॉल्वर खरीद ली। अब जब हाथ में हथियार आ जाए तो फिर गुनाह की दुनिया कब तक दूर रह सकती है। महीना था फरवरी का और साल था 2011। एक दिन लॉरेंस बिश्नोई का सामना उसे चुनाव में हराने वाले विरोधी उदय गुट से हुआ। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे और फिर दोनों में भिड़ंत हो गई। गुस्से में लॉरेंस ने दूसरे गुट पर फायरिंग कर दी। ये पहली बार था जब लॉरेंस ने फायरिंग की थी। मामला तूल पकड़ा और इधर पुलिस ने केस दर्ज किया। फरवरी 2011 में लॉरेंस बिश्नोई पर पहली एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद तो इस एफआईआर से बचने और दूसरे गुट को सबक सिखाने के लिए उसने गैंगस्टर से हाथ मिला लिया। फिर तो वो T20 मैच की तरह क्राइम में खेलने लगा और जुर्म की दुनिया में अर्धशतक भी लगा लिया। जग्गू भगवानपुरी से सीखा जुर्म के पैतरे, बन गया बादशाह। कहा जाता है कि कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरी असल में जुर्म की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का गुरु है। इसी गैंगस्टर ने लॉरेंस को जुर्म की दुनिया के वो पैतरे सिखाए जिनकी बदौलत आज वो इस काली दुनिया का बेताज बादशाह। ये जग्गू पंजाब के भगवानपुर का रहने वाला है, जिसे देश का सबसे अमीर गैंगस्टर कहा जाता है। लेकिन अब तो जग्गू भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। पर एक वक्त ऐसा भी था जब पंजाब की राजनीति और अपराध में जग्गू का ना तो सिर्फ रुतबा था बल्कि उसके नाम से ही हर काम हो जाता था। उसकी दौलत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ साल पहले जग्गू के पास से 2 करोड़ के तो सिर्फ हथियार बरामद हुए थे।
माना यह जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई भले ही एक शख्स हो, लेकिन उसकी परछाई में कई गैंगस्टर्स के चेहरे छुपे हैं। पैसे से पावर बटोरने की कला उसने जग्गू से सीखी और गैंगस्टर नरेश शेट्टी, संपत नेहरा और मर्च के सुक्खा से मिलकर हथियार के दम पर उगाई करने का देश का सबसे बड़ा नेटवर्क भी बना लिया। इसके नेटवर्क में आकर काला जठेड़ी, रिवॉल्वर रानी के नाम से चर्चित लेडी डॉन अनुराधा चौधरी समेत कई गैंगस्टर्स ने काली दुनिया का साम्राज्य खड़ा कर दिया। यही वजह है कि आज भले ही लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर हो, लेकिन उसके देश के कई राज्यों में 600 से ज्यादा शार्प शूटर हर वक्त तैनात रहते हैं। बस व्हाट्सएप से एक इशारा और पल भर में किसी का भी कहीं भी कत्ल। ये लॉरेंस बिश्नोई का शातिर दिमाग और तेवर ही है, जिसकी बदौलत उसका नेटवर्क कई राज्यों में चल रहा है। गैंगस्टर के पैतरे तो उसने पंजाब में सीखे, लेकिन उसकी हनक न सिर्फ पंजाब बल्कि राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में भी है। आज वो जेल में रहते हुए भी पुलिस के लिए उतना ही सिरदर्द बना है जितना बाहर रहते हुए था। पुलिस को चकमा देना, जेल में फोन चलाना उसकी फितरत में शामिल कहा जाता है। और लॉरेंस बिश्नोई न सिर्फ देखने में देश का सबसे स्मार्ट गैंगस्टर है, बल्कि उसके इरादे भी तेज कर रहा है। यही वजह है कि 17 जनवरी 2015 को जब पंजाब पुलिस उसे कोर्ट में पेशी करने जा रही थी, तभी वो चकमा देकर भाग निकला। माना यह जाता है कि यहां से भागने के बाद वो नेपाल चला गया और वहां से आधुनिक हथियार लेकर पंजाब लौटा। लेकिन उसी दौरान 4 मार्च 2015 को वो फिर से पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ गया। भले ही वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया, भले ही वो जेल चला गया, लेकिन उसे सुपारी मांगने, गैंग को ऑपरेट करने और कत्ल कराने से कोई रोक नहीं सका। वो जेल में ही फोन के जरिए अपने गैंग को चलाता रहा और आज भी ये काम बदस्तूर जारी है। सिर्फ यही नहीं, वो जेल से ही फेसबुक पर फोटो अपलोड करता है, जेल में जिम भी करता है और तस्वीर फेसबुक पर आ जाती है। ये सब कुछ गुपचुप तरीके से नहीं, बल्कि इसका कबूलनामा वो खुद फेसबुक पर करता है। अगर कोई बदमाश लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर किसी से रंगदारी मांगता है, तो वो खुद फेसबुक पर मैसेज भेज इसका खंडन भी करता है। अपराध की दुनिया का एकमात्र ये गैंगस्टर है जिसके नाम पर फेसबुक पर 150 से भी ज्यादा अकाउंट है। यही नहीं, कॉलेज के दिनों में बनाए हुए इसके सोपू नामक संगठन के भी कई फेसबुक पेज हैं। इन फेसबुक पेज को देखने से एक बात तो साफ होती है कि भले ही इसने क्राइम की दुनिया में रंगदारी से लेकर कई कत्ल किए हों, लेकिन लड़कियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ या किसी भी तरह की घटना का यह खुलकर विरोध करता है। फिल्म अभिनेता सलमान खान को धमकी देकर आया था चर्चा में। 5 जनवरी 2018 को राजस्थान के जोधपुर में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी थी। उसी दौरान उसने फिल्म अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। उसने सिर्फ धमकी नहीं दी थी, बल्कि अपने साथी कुख्यात संपत नेहरा को सलमान खान को मारने के लिए भी भेज दिया था। हालांकि चाक चौबंद सुरक्षा होने के कारण संपत नेहरा सफल नहीं हो पाया था। दरअसल ये बताया जाता है कि गैंगस्टर बिश्नोई समाज से है। उसका बिश्नोई समाज काले हिरण की पूजा करता है। सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था, इसी वजह से लॉरेंस ने सलमान खान को मारने की सुपारी ली हुई थी। आपको क्या लगता है, वो जेल से सब कैसे करता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।